हेलो गाइस, वेलकम टू नमन फैमिली व्लॉग। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे घर आया है नया मंदिर। ये नया मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे लिए माँ की आस्था और घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ पे हम सब ने मिलकर करी पूजा। भाभी सबको लगा रही थी टीका और रक्षा धागा बांध रही थी। नमा भी उठ के आ गया था। हम सब ने मिलकर माँ से प्रार्थना करी कि सबकी ज़िंदगी खुशी और सफलता से भरी रहे। आप सभी को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें जिम के लिए लेट हो रहा था, फटाफट यहाँ पूजा करके हमें जिम के लिए भी निकलना था क्योंकि वहाँ पे भी पूजा करनी थी। तो दोस्तों, ये था हमारे नवरात्रि का पहला खास दिन और हमारे घर में नए मंदिर का शुभारम्भ। ये है प्रसाद की थाली जिसे माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और इसमें फल, मिठाई, नारियल और माँ की पसंदीदा भेंट है। इसमें ये हम सब ने हाथ लगा के मंदिर में चढ़ा दी है। माँ को प्रणाम करके हम निकलते हैं जल्दी से जिम। हेलो दोस्तों, जिम तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे जिम वाला मंदिर। जी हाँ, यहाँ भी है एक आस्था का कोना। यहाँ से हमें मिलती है पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन, दोनों ही मिलते हैं हमें यहाँ से। तो नवरात्रि की शुरुआत हुई है तो हमने सोचा कि जिम वाले मंदिर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके सजाया जाए। तो हम दोनों लग गए सजाने में फटाफट से। सजाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसा लगता है मंदिर। मंदिर की सफाई करते करते दिमाग में एक बात आई। एक तरफ वजन वाली मशीनें थी और एक तरफ मंदिर। तो लाइफ में भी यही बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ जिम करने से शरीर में ताकत मिलती है और दूसरी तरफ मंदिर में साफ़ सफाई करने से, पूजा करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। तो ये बैलेंस लाइफ में भी होना चाहिए। जिम में मंदिर हो या घर में मंदिर हो, अगर माँ दुर्गा की पूजा से इतनी एनर्जी मिलती है और जो माता की भक्ति होती है ना, हर जगह वाइब बदल देती है। एक अच्छा सा एक अनुभव करवाती है हमें, बहुत अच्छी फीलिंग देती है जब भी हम ऐसे कुछ करते हैं भगवान जी के लिए। जिम में मंदिर हो, घर में मंदिर हो या फिर कहीं बाहर मंदिर हो, भगवान जी को देख के हाथ ज़रूर जोड़ने चाहिए, उनके सामने ज़रूर झुकना चाहिए। उससे मन को बहुत शांति मिलती है। जो भी हम माता रानी को चढ़ावा चढ़ाते हैं, इनका अलग एक रीज़न होता है, इसलिए इनको चढ़ाया जाता है। माता रानी को जो चढ़ावा चढ़ाते हैं इसका एक अलग ही सुख होता है। ये सिर्फ भेंट नहीं होती बल्कि हमारी आस्था और हमारी भक्ति का एक प्रतीक होता है। हम फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं। इन सब में अलग अलग रीज़न होते हैं, इसलिए इन सबको किया जाता है। मैंने यहाँ चुनरी चढ़ा रही हूँ। चुनरी उड़ाने का भी एक अलग ही रीज़न होता है। माँ को चुनरी इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि ये शक्ति और सम्मान का प्रतीक होता है। ये चुनरी मानो हमारी प्रार्थनाओं का रंग है जो माँ तक पहुँचा रहा है, हमारी सारी प्रार्थनाओं को माँ तक पहुँचा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया था, फूल माला वगैरह पहनाई थी। जो फूल होते हैं वो इसलिए अर्पित किए जाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी भी इन फूलों की तरह खुशबू से भरी रहे। और जो नारियल चढ़ाते हैं, नारियल तो पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक होता ही है, तो नारियल चढ़ाते हैं। कलश बैठाते तो उसमें नारियल भी चढ़ाते हैं लोग, पर हम यहाँ जिम में कलश नहीं बैठा रखा है। हम यहाँ पे जिम में नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा के। प्रसाद में हमने मिठाई वगैरह ली है, तो अभी हम प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तो प्रसाद जो होता है वो ज़िंदगी में मिठास और समृद्धि भरी रहे इसलिए चढ़ाते हैं। और दिया वगैरह जलाते हैं। दिया इसलिए जलाते हैं क्योंकि माँ से प्रार्थना करते हैं दिया जला के कि घर में सुख, शांति और खुशहाली बने रहे। पूजा में दिए को जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ भी है। दिया जलाने का मतलब है कि अंधकार पर प्रकाश की विजय। हम लोग आए हुए हैं जिम पे। आज से नवरात्र स्टार्ट है।
हमारी पूजा हो चुकी है। अब इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग का एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना आपने नवरात्रि कैसे मनाई। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।